Hello, hi. My name is Mahima Yadav and I'm a software engineer. So today I'm talking about the communication skills, how to improve your communication skills for interview. और जैसे कि अभी हम एमसीए में मोस्टली चेक करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो यूपी बोर्ड से स्टेट बोर्ड से आए होते हैं और उन्होंने कम्युनिकेशन उनकी इंग्लिश में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जिन्होंने टेंथ एंड ट्वेल्थ भी यूपी बोर्ड से किया हुआ है एंड ग्रेजुएशन भी उन्होंने अपने स्टेट बोर्ड से ही किया हुआ है, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगी वो थोड़ी सी वीक होंगी कंपेयर टू अदर आईसीएसई सीबीएसई और लाइक जो भी अदर किसी साउथ में अगर उन्होंने स्टडी किया हुआ है या साउथ के किसी कॉलेज से किया हुआ है तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी वो बहुत अच्छी होगी। सो क्या इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे इंटरव्यूज में और कितना पड़ता है और उसके लिए हम क्या इम्प्रूवमेंट अपनी कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू पर्पज से। अगर हमें कोई बहुत अच्छी कंपनी में जाना है तो हमें उसके बारे में आज डिस्कस करना है कि अगर हम बहुत अच्छी कंपनी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और प्लेसमेंट लेना चाहते हैं अच्छे पैकेज के साथ में, इधर हम फॉरेन कंट्रीज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें इन फ्यूचर आगे अपना फ्यूचर जो है वो फॉरेन कंट्रीज में बनाना है या मतलब जॉब के लिए जाना है, तो उसके लिए हमें कितनी स्ट्रगल करनी होगी, कितनी मेहनत करनी होगी, क्या क्या चीजें हमें इम्प्रूव करनी होगी सो दैट हम वहां तक जा सके। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में ऐसे ही मैसेज आता रहता है कि मैम मैंने यूपी बोर्ड से किया हुआ है और क्या मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी अगर मैं एनआईटी या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है मेरा निमसेट में, और इसके बाद में प्लेसमेंट्स का क्या होगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स का वहां पर, और क्या जो भी हमारी परसेंटेज आती है वो काउंट की जाती है या फिर हमारी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा शाय हूँ, मैं अपने आप को डेवलप कैसे करूँ। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं सो दैट आपका जो इंटरव्यू हो वो बहुत अच्छा जाए, आपका जो इम्प्रेशन है इंटरव्यू के लिए वो बहुत अच्छा जाए और आपको प्लेसमेंट्स में आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं हो। राइट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि उनका जो टेक्निकल पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता है बट जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो कुछ और बोलती है। तो उसकी वजह से आपको कंपनी रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि जो भी बड़ी कंपनीज होती है उनको एक वेल मेंटेन पर्सनैलिटी वाला बंदा चाहिए होता है जो कि उनकी कंपनी में एंटर करे, लोग उससे बात करने के लिए वो कोई भी इशू हो किसी भी चीज को फ्रीक्वेंटली बोल सके, ना कि वो किसी चीज को शाय करता रहे। ही नोज की मतलब उसे पता है कि हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते, बट क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि समटाइम्स फॉरनर्स जो भी हमारे होते हैं क्लाइंट्स होते हैं वो फॉरनर्स होते हैं, या फिर हमारे साथ जो कम्युनिकेट करता है जो हमारा मैनेजर होता है वो साउथ इंडियन होगा या फिर उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, वो किसी आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से रिलेट करेगा। तो इन सब चीजों का कितना इफेक्ट पड़ता है और हमारी बातें क्या सुनेगा या फिर हमें कैसे काउंट करेगा। ओके, सो आज हम इसी बात पे मतलब डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे इम्प्रूव करना चाहिए अगर आप एक अच्छी प्लेसमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशंस में हमें क्या क्या चीजें हम कैसे कैसे लर्न कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसी बात पे करेंगे कि हम अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको आईटी फील्ड में जाना है, आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, तो 100% श्योर है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़ेगा। इवन अगर आप इंजीनियरिंग से नहीं, आप हॉस्पिटैलिटी से बिलोंग करते हो तो भी आपको हर तरीके के जो भी पेशेंट है उनको मैनेज करना होता है। राइट, आपको हर तरीके के पेशेंट से बात करना होता है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि नहीं सिर्फ मैं जो मेरी लैंग्वेज में बात करेंगे हम उनको हैंडल करेंगे, नो। सो आपको उधर पे भी जरूरत है। अगर आप मैनेजमेंट से रिलेट करते हो, आप एमबीए करना चाहते हो आगे फ्यूचर में, तो आपको एमबीए में भी एमबीए में कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और बीबीए एमबीए या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, अगर
अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, या इधर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी जाते हैं ना किसी सब मतलब कोई कोर्स करने के लिए, तो वहाँ पे भी हर तरीके के लोग होते हैं। और लाइक अगर आप साउथ चले जाते हैं तो साउथ में तो मोस्टली सबके सभी एक इंग्लिश में ही बात करते हैं, राइट। आपकी लैंग्वेज में बहुत कम ही लोग बात करते हैं। तो ये चीज क्या है, ये आपका एक थोड़ा सा वीक पॉइंट भी होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है कि ठीक है, बट आप उसे डेवलप कर सकते हो, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन जो होती है वो एक आर्ट होती है, कि आपके बात करने का तरीका क्या है, आपके खड़े होने का तरीका क्या है, आपके बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या बोल रही है, आप किस तरीके से उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। इट्स नॉट अबाउट द इंग्लिश, कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो कोई भी सीख सकता है। ग्रामर ग्रामर कोई भी सीख सकता है, बट ग्रामर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो बात करते समय। प्रॉपरली आप ग्रामर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ग्रामर पे जाओगे और लाइक कम्युनिकेशन पे जाओगे तो दोनों बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि हर इंसान का बात करने का तरीका जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। किसी चीज को समझाने का तरीका डिफरेंस हो सकता है, और लाइक किसी चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो आपका जो कम्युनिकेशन आता है वो एक आर्ट में आता है, कि आप किसी चीज को कैसे एक्सप्लेन करते हो जो सामने वाला बंदा समझ जाए, ना कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बोलोगे और किताबी कीड़े की तरह आपने इंग्लिश में बोल दिया और सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं है। लाइक सेम एज इट इज हिंदी में भी होता है, कि बहुत सारी ऐसी चीज होती है कि हिंदी में आपको लगता है कि आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, सामने वाले ने कोई चीज समझाया बट आप उसको गेन नहीं कर पाओगे, वो बहुत देर एक्सप्लेन करेगा तब जाके आपको हिंदी में भी समझ आती है। इसी तरीके से इंग्लिश भी होती है, जरूरी नहीं है कि आप कह दो कि जिसे इंग्लिश आती है वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी है, क्योंकि वो बंदा शाय हो सकता है, वो बंदा ऐसा हो सकता है जिसको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा, वो अपने आप को तो इम्प्रूव कर सकता है बट सामने वाले को कैसे समझाना है ये उसे नहीं पता है। ओके, सो हम दोनों चीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों को अलग अलग रखते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बट जो कम्युनिकेशन होता है, बात करने का तरीका, वो एक आर्ट है, कि आपका जो वो आपके हाव भाव, आपकी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका, आपके आने जाने उठने बैठने हर चीज को पॉइंट करता है, वो आपके लिए कम्युनिकेशन कहलाती है। कि लाइक जो आप किसी भी चीज को, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को इजी वे में किसी को समझा सको। तो आपको जो भी लाइक इसके लिए सीखना है वो इंग्लिश नहीं सीखना है, वो आपको कम्युनिकेशन सीखनी है, कि आपको कैसे हैंडल करनी है चीजें। ओके, सो अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश अच्छी, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है इंग्लिश में और इंटरव्यू के लिए, तो आपको सबसे पहले उसको लिखना, समझना, पढ़ना, सुनना और बोलना सीखना होगा। तो ये कैसे हम सीखेंगे? सबसे मेन चीज है कि आपको अगर इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया है या फिर और भी आते हैं इंग्लिश में जो भी आते हैं, आप उस न्यूज़पेपर को लीजिए और डेली रीड कीजिए। जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपके अंदर जाएंगी, और जो भी चीज आपको लगता है कि आपको पॉइंट करती हैं, आपको उसकी मीनिंग समझ नहीं आ रही, उसको नोट करो और डिक्शनरी अपने साथ में लेके बैठे और फिर उसको रीड करते जाएं और पॉइंट करते जाएं और उसको गेन करते जाएं। और एक अपनी डायरी बना के रखें जिसमें आपको हार्ड जो भी लाइक आपको लगता है कि ये मीनिंग हार्ड है इसकी, तो उस चीज को पॉइंट करके आप लिखते जाएं, जिससे कि जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप उसको एक बार देख सके। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको टीवी देखना बहुत पसंद है या फिर आपको मोबाइल देखना बहुत पसंद है, तो आप यूट्यूब वीडियोस अच्छे अच्छे जो भी नॉलेजेबल पर्सन हैं जो आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप उनकी वीडियोस सुने। ओके, कहीं भी जा रहे हैं आप मोटिवेशनल वीडियोस सुने कि उसमें क्या होगा कि उसमें वो बहुत सारी इंग्लिश यूज करते हैं, आपके माइंड में जाती जाएंगी कि कब कहाँ पर वो चीज आपके समझने में सबसे आसान रहता है। थर्ड थिंग है कि आप मूवी देखें। अगर आप मूवी देखते हैं तो आप इंग्लिश मूवीज देखें। इंग्लिश मूवीज देखेंगे, उनके टाइटल्स पढ़ना सीखें, सिर्फ सुनना नहीं, साथ साथ उनके जो टाइटल्स आते हैं उनको भी आप पढ़िए।
सो दैट आपको समझ आएगा कि कब हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद में ऑडियो और वीडियो, अगर आपको सॉन्ग सुनना पसंद है तो आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर आप कोई भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है आप उस लैंग्वेज में सॉन्ग सुन सकते हैं। तो ये थे बेसिक पॉइंट अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन अपना इंप्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे फर्स्ट थिंग है आपका बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में जैसे ही जाओगे तो आप कैसे बिहेव करोगे उन इंटरव्यूअर से। सो ओके, सो लाइक जैसे आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, तो सबसे पहले अगर हम एंट्री करते हैं तो हम नॉक करते हैं डोर को और बोलते हैं मे आई कम इन सर, ओके। उसके बाद में आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद में सबको हैंड शेक करना है। अगर आप बॉयज हो या फिर आपको लगता है कि गर्ल्स हो, आप हैंड शेक कर सकते हो। तो वहां पे जितने लोग बैठे हैं सबको आपको ग्रीट करना है, हैंड शेक करना है, या फिर आपको उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप विश करना चाहते हैं आप विश करेंगे, ओके। उसके बाद आता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरीके से बात करना है, ओके। आप शाय होके गुड मॉर्निंग बहुत स्लो आवाज में बोल रहे हो, बहुत हाई पिच में बोल रहे हैं, ओके। तो ये चीज आपकी मैटर करती है कि आप आई आपका लाइक गुड मॉर्निंग बोलते समय आपका आई कांटेक्ट कैसा है। आपकी ये चीज भी मतलब वहां पे मेन होती है कि आपको कैसे डिस्क्राइब करना है उनके सामने, ओके। एंड देन फिर आपको किसी सिंगल पर्सन को गुड मॉर्निंग विश नहीं करना है, आपको हर किसी को करना है जितने लोग वहां पर बैठे होंगे। इसके बाद अगर वो बोलते हैं आप बैठ जाइए तो आपको सिंपली जाके चेयर पे बैठना है। उसके बाद की एक्टिविटी आगे आएंगे। फिर एक्सप्रेशन है कि जब भी आप इंटरव्यू में अपने लाइक इंटरव्यू फेस करोगे, जिसने क्वेश्चन किया है सॉरी, जिसने क्वेश्चन किया है आपसे, तो आप उनको जवाब दोगे। और आई कांटेक्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि जिससे आप जवाब दे रहे हो, जिसने क्वेश्चन पुटअप किया, आप उसको अच्छे से जवाब दे सके। कुछ चीजें आपकी आई कांटेक्ट बताती है, कुछ चीजें आपका लाइक लैंग्वेज, मुंह से जो भी बोलते हैं हम आंसर्स बताते हैं, कुछ चीजें आपकी बॉडी बताती है कि आपकी बॉडी क्या एक्सप्रेशन दे रही है, उन्हें सही दे रही है या नहीं दे रही है, ओके। उस टाइम पे सिंपली आप किसी एक को टारगेट नहीं करेंगे, आप सबको बताएंगे, लेकिन मेन जो आपके सामने है, जिन्होंने क्वेश्चन पुट किया है, आप उन्हें बताएंगे, ओके। एंड फोर्थ थिंग है आपका कॉन्फिडेंस। आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि सामने वाला आपको रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाए। और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यस आपने जो बोला है वो सही है। अगर आपको 1% भी डाउट होता है तो वहां पे आप सॉरी लगा सकते हो, मे बी लगा सकते हो, बट आपका कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझसे मतलब लाइक हो सकता है ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं है। मैंने जो पढ़ा है वो यही है, और मे बी कुछ चीजें चेंज हो गई हो, राइट। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। एंड फिफ्थ थिंग है कि आपको जो वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ओके, जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, आप उस क्वेश्चन को केयरफुली सुने। आप उनसे बार बार नहीं बोल सकते सॉरी मैम कैन यू प्लीज रिपीट, कैन यू प्लीज रिपीट, यू कैन नॉट आस्क अगेन एंड अगेन, यू कैन आस्क ओनली वन टाइम। अगर आप उस क्वेश्चन को डायरेक्टली फर्स्ट टाइम में सुन के उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इट विल बी गुड, ओके। सो आपको ये चीज बहुत ध्यान देनी है कि जो वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप वन बाई वन, अगर कोई 2-3 लोग एक साथ पूछ रहे हैं तो आप एक बार सुन लीजिए और इसके बाद बोल दीजिए सर कैन यू प्लीज लाइक आस्क वन बाई वन, ओके। सो आप इस तरीके से उनको बोल सकते हैं कि आप एक एक करके मुझसे क्वेश्चन कीजिए और मैं एक एक करके आंसर दूंगा, एक साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ओके। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज यू आर फ्रेशर। एंड इसके बाद में जब आप उनसे बात करोगे, जब आप उनको आंसर दे रहे होगे तो कैसे दोगे आप उनको आंसर। आंसर देते समय आप उनको सर या मैम बोल सकते हो क्योंकि वो आपसे बहुत बड़े होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, ओके। तो आप उनको सर या मैम बोल सकते हैं। अगर आपको उनका नेम पता है तो आप उनका नेम लेके भी बात कर सकते हो कि सर लाइक जो भी आपका नेम है उस हिसाब से आप उनको डायरेक्टली आंसर कर सकते हो अपने क्वेश्चन को,
बट कुछ भी और नहीं। यहाँ पे लाइक बहुत सारे लोगों का होता है कि आप फ्रेंड सर्कल में बैठ के कोई भी शब्द यूज करते रहते हो, बट यू कैन नॉट टॉक देयर। ओके, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड लाइक आपको इसी तरीके से अपनी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इंटरव्यूज देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों का यूट्यूब पे इंटरव्यू पड़े रहते हैं कि उनको जो फर्स्ट इंटरव्यू देना है वो कैसे देना है, आपका जो लाइक सेकेंड इंटरव्यू होगा टेक्निकल वो कैसे जाएगा, एंड जो थर्ड इंटरव्यू मेन जो होता है वो एचआर इंटरव्यू होता है, एचआर में आप कैसे बात करोगे। तो बेसिकली एचआर राउंड में भी वो इसी तरीके से पूछते हैं आपसे कि लाइक जो आपका कम्युनिकेशन है वो सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन ऐसे हो जाता है कि उनका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकेंड राउंड टेलीफोनिक राउंड क्लियर हो गया, टेक्निकल क्लियर हो गया, बट वो एचआर से बाहर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बिहेवियर। ओके, वो समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट होके एचआर से बात कर लेते हो और वो वहीं पे रिजेक्ट कर देती है। ओके, सो आपको हर जगह बहुत पोलाइटली बात करना है, बट अपना कॉन्फिडेंस छोड़ना नहीं है। आप श्योर होना, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि उन्होंने जितना पूछा है आपसे आपको उतना ही जवाब देना है। आपको बहुत ओवर नहीं जवाब देना कि मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, इसके आगे मुझे ये भी पता है। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपसे जो पूछा गया उसका अच्छे से जवाब दीजिए, अच्छे से लाइक उसे समझाना है बस, जिससे उन्हें लगे कि हाँ उसे इस बारे में नॉलेज है, अगर इसके आगे जरूरत पड़ी तो वो सीख जाएंगे। ओके, राइट। सो हमारा जो कम्युनिकेशन पार्ट था वो यही था कि अगर आपको स्किल्स डेवलप करनी है तो आपको टीवी, न्यूज़पेपर, ऑडियो, वीडियो, और जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। और इसके बाद में जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। एक चीज़ और भी याद रखना कि कभी भी इंग्लिश जो होती है ना, इंग्लिश से कम्युनिकेट करना कभी भी ऐसे नहीं आता कि आपने रीड कर लिया, आपने सुन लिया तो आपको आ गई। जब तक आपको कोई सामने बात नहीं करेगा, तो ये मोस्टली आपके कॉलेज जाके हो जाता है, वहाँ पे लाइक बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप बात करोगे उतनी ज़्यादा आपको इंग्लिश आएगी। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से इंग्लिश नहीं आती। अगर पढ़ लेने से आती होती तो यूपी बोर्ड जो है, स्टेट बोर्ड, वो उधर के बच्चे बहुत तेज होते क्योंकि उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है। बट जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी, उनकी ग्रामर अच्छी नहीं होती है। दोनों में डिफरेंस होता है। हर जगह आप ग्रामर अप्लाई नहीं कर सकते। बात करते समय आप ग्रामर पे ध्यान नहीं दे सकते कि उसने सही बोला या गलत बोला। आपको समझ आया, दैट्स मैटर। ओके, सो अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना अगर आप किसी टेक्निकल पे जा रहे हो, और लाइक अगर हॉस्पिटैलिटी या मैनेजमेंट से रिलेट कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है रेदर देन आपकी इंग्लिश। ओके, सो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दें। एंड कोचिंग का ट्राई मत करना, क्योंकि कोचिंग में समटाइम्स अच्छा भी होता है, आप ट्राई भी कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप खुद से लर्न नहीं करोगे। कोचिंग्स में भी सेम चीज़ बताई जाती है। कोचिंग में आपस में बात करना सिखाया जाता है, गुड लाइक ग्रुप डिस्कशन करना सिखाया जाता है। ग्रुप डिस्कशन इन द सेंस कि वही आप एक दूसरे से बात करेंगे, जितना आप बात करेंगे उतनी आपकी लैंग्वेज बाहर आएगी, आपकी स्किल्स बाहर आएंगी। ओके, सो अगर आप अपने आप से ही पहले रीड करना सीखो। अगर आप रीड करोगे न्यूज़पेपर तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर कोई और भी डाउट है लाइक कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स।